हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट सोमवार को आने जा रहा है। इस बजट को लेके क्या संभावनाएं हैं, सरकार किन किन क्षेत्रों पे क्या काम करने जा रही है, इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए हमारे साथ आर्थिक मामले के सलाहकार सुनील जायसवाल जी हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट किस तरह का होगा। सर, लोगों के बीच में बहुत ही जागरूकता है कि आखिर सरकार किस तरह का बजट लेके आ रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, धन्यवाद सर। झारखंड एक प्रोडक्टिव स्टेट है। यहाँ माइंस एंड मिनरल एक तरफ है और दूसरे तरफ कृषि और एग्रो बेस इंडस्ट्रीज और वनोपज की बहुत बड़ी यहाँ प्रोडक्शन है। तो यहाँ जो हम लोग का बजट जो है, बजट का आकार पर हम सबसे पहले बात करेंगे। लास्ट ईयर का जो बजट था वो लगभग 1,16,000 करोड़ का बजट था। उसको 2 लाख करोड़ का क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रोडक्टिव स्टेट है, यहाँ माइंस एंड मिनरल्स है। लेकिन ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे फाइनेंशियल लीकेज है, जैसे इरेगुलर माइनिंग। यहाँ अब देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल बालू का ही आप ले लीजिए। एक जिले में कम से कम 3, 4, 5 नदियां बहती है, लेकिन बिहार से बालू आ रही है। रेवेन्यू किसको जा रही है? बिहार को जा रही है। वही यदि बालू हमारे झारखंड में होती तो झारखंड का रॉयल्टी भी आता और रेवेन्यू भी आता। अब देखिए, अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उस पर माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार ने कल अपना इंटरव्यू भी दिए हैं, अखबार माध्यम से हम लोगों ने देखा। अब आर्थिक सर्वेक्षण में जो रेवेन्यू झारखंड में जो स्रोत है, जो रेवेन्यू का स्रोत है वो 9.8 है और टैक्स का स्रोत है वो 13.7 बताया गया। ठीक है, लेकिन ये 13.7 क्यों, ये 30% क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ इरेगुलर माइनिंग के चलते ही हमारा जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो रेवेन्यू नहीं आ पाता। और सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास वो सारे चीजें हैं जो एक स्टेट में दूसरे स्टेट में नहीं है। लेकिन जैसे जिस तरह से आपने आर्थिक सर्वेक्षण की बात की, तो सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है कल विधानसभा में, तो उससे जो कहा जा रहा है कि बहुत ग्रोथ है, लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए नहीं लग रहा है कि ग्रोथ होने के बाद भी हमारा राज्य 28 में से 26वें स्थान पे ही दिखाई दे रहा है। नहीं, ये तो आपका एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इवन कि हम भी इस क्वेश्चन पर आपसे बात करना चाह रहे थे कि यदि हम 28 राज्य पूरे देश में है और उसमें 26वें स्थान पे है तो ग्रोथ किस बात की? अब देखिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, नो डाउट। पर कैपिटा इनकम बढ़ने के कारण क्या है? यहाँ का जनसंख्या और यहाँ का बजट दोनों को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। लेकिन वो बजट में काफी स्कोप है, रेवेन्यू जो यहाँ का आने का है वो काफी कम है। यदि गवर्नमेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और ये फाइनेंशियल जो आपका जो इलीगल तौर पर जो माइनिंग हो रही है इस पे यदि कंट्रोल होगी तो नो डाउट कि यहाँ का पर कैपिटा इनकम अभी जो हमारा 72,000 आने का संभावना है और 1,26,000 पर कैपिटा इनकम 25-26 में एक अनुमान किया जा रहा है। तो एक टेंटेटिव फिगर बता रहे हैं, तो ये 2.5 लाख तक हो सकता है। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि बजट का आकार बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ जब तक आप बजट का आकार नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे मैया योजना, वृद्धा पेंशन, तो वो सब का सेटअप या तो उसको कीजिए। देखिए, बजट 2 तरह का होता है, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल बजट। तो आप खर्चा तरफ दीजिएगा तो फिर डेवलपमेंट का काम रुकेगा। अभी दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली सरकार में यही चीज लोगों ने अनुभव किया कि आप एक तरफ फोकस कर रहे हैं तो आपका दिल्ली का डेवलपमेंट रुक जा रहा है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको बजट का आकार बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली और झारखंड में दिल्ली का अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन झारखंड का अपना सब कुछ है। तो यहाँ हम बजट का आकार को बढ़ा के हम अपने महत्वाकांक्षी योजना को भी सुचारू ढंग से चला सकते हैं और डेवलपमेंट का भी कार्य निरंतर बढ़ेगा। जैसा कि आप बहुत सारे विभाग के आर्थिक सलाहकार के तौर पे भी वहाँ पे हैं, तो क्या लगता है किस विभाग पे ज़्यादा फोकस करने से सरकार की आय और आमदनी बढ़ेगी? देखिए, एक सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको जीएसटी है, रॉयल्टी है,
उद्योग विभाग जो रॉयल्टी, जैसे मान लीजिए माइंस एंड मिनरल्स है, तो माइनिंग डिपार्टमेंट को जो भी इलीगल माइनिंग हो रहा है, अब हम आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। माइका जो है झारखंड का सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइका है, लेकिन उसको रेगुलर नहीं कर, ऐसा थोड़े ना कि माइका नहीं निकल रहा है, अबरक तो निकल ही रहा है, लेकिन वो इलीगल तौर पर निकल रहा है। उससे क्या हो रहा है, सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और आपको हम बता देते हैं, झारखंड में एक्सपोर्ट का जो है सिर्फ एक अनुमान के हिसाब से 20,000 करोड़ का है, जबकि देश में इसका कहीं स्थान नहीं होता 20,000 करोड़ का। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर में सेब एक्सपोर्ट होता है, आपका बिहार में लीची एक्सपोर्ट होता है, उसी तरह से हमारा झारखंड से पपीता, कटहल और बहुत सारे वन से रिलेटेड चीज है, उसका तो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक्सपोर्ट का अच्छा से ऑफिस भी रन नहीं कर रही, ये तो दुर्भाग्य है ना। तो आपको एक्सपोर्ट मार्केट यदि यहाँ हम लोग डेवलप करते हैं तो एक्सपोर्ट से भी फॉरेन करेंसी आएगी, राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगी। जो राज्य की अर्थव्यवस्था में जो डिपॉजिट है, जो पैसे का फ्लो है, रेवेन्यू अलग चीज है और पैसे का फ्लो अलग चीज है, पैसे का फ्लो बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इससे टैक्स का भी कलेक्शन होगा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और यहाँ का जो लोकल मटेरियल है वो यहाँ का एक्सपोर्ट होगा। तो जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत है, माइंस भी हैं, लेकिन नहीं लगता है कि सरकार को इस दिशा पे कुछ और ज़्यादा काम करना चाहिए? देखिए, दो तरह का चीज़ है, हम आपको पहले ही बोले, यहाँ एक तरफ माइंस मिनरल्स है और दूसरे तरफ जो है बनोपोज और एग्रो बेस इंडस्ट्री है। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि एग्रो बेस इंडस्ट्रीज और बनोपोज का इंडस्ट्री यहाँ है ही नहीं, नहीं के बराबर है। अभी सामने बिहार चल जाइए, सामने बंगाल चल जाइए, जो आपका राइस मिल है, फ्लावर मिल है, वो झारखंड में कंपैरिजन में बहुत कम है। यहाँ का चावल दूसरे स्टेट जा रहा है, धान। अच्छा, यहाँ का जो एमएसपी पर धान का खरीद भी नहीं हो पा रहा है। पिछले 5 साल का यदि हम डाटा लेते हैं तो सिर्फ एक साल ही जो इनका धान का खरीद का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ, बाकी तो कभी नहीं हुआ। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, चूंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे हैं, वो झारखंडी सोच के मुख्यमंत्री और सबको लेके चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। मैडम भी जो है, माननीय कल्पना सोरेन भी का भी व्यवहार जो है वो डेवलपमेंट की ओर सोच है, लेकिन पता नहीं सलाहकार की टीम जो है वो या फिर वहां तक सारी बातें पहुंच पा रही है कि नहीं पा रही है, जिसके कारण जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल माने सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जैसे आपने कहा कि हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छे हैं और चीज़ों को लेके, क्या उनको सजेशन देना चाहिएगा? मेरा सजेशन यही है कि आपको एक लोकल लोगों का जो जिस विषय के एक्सपर्ट हैं, जैसे जो बनोपोज का एक्सपर्ट है, जो एग्रो बेस का एक्सपर्ट है, जो माइंस एंड मिनरल का एक्सपर्ट है, उसका एक काउंसिल बनाना चाहिए। जैसे सेफेक्सिल है, प्लास्टिक प्रमोशन काउंसिल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेफेक्सिल क्या है कि सेलेक, लाह और बनोपोज, सेलेक एंड फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको सेफेक्सिल बोलते हैं, वो अच्छी से रन कर रहे हैं। स्टेट में भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो मेरा कहना है माननीय मुख्यमंत्री से, जो सबों के फेवरेट है, अच्छे हैं, और ये तो दर्शा गया 58 सीट से ही आपको पता चल गया कि हर तबके के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी तबके को हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, लोकल हो, बाहर के लोग हैं, सभी पसंद करते हैं, तभी इतनी सीटें उनको मिली हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनका सोच भी झारखंड के प्रति बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि झारखंड में, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक तरफ माइंस एंड मिनरल है जो रेवेन्यू के दृष्टि से अच्छा है और ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन जो बनोपोज है, जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देता है। जैसे मान लीजिए आप सामने अभी चले जाइए तो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट, गुमला डिस्ट्रिक्ट और खूंटी डिस्ट्रिक्ट, ये सब बनोपोज पे डिपेंड है। ना ही यहाँ गैंगवार होता है, ना ही यहाँ लड़ाई होती है, ना ही यहाँ वर्चस्व का लड़ाई, लेकिन सभी सुखी हैं। आप वहाँ के गांवों में जाके देखिए किस तरह से एक सामने एक छोटी छोटी रांची डिस्ट्रिक्ट या खूंटी डिस्ट्रिक्ट में बाजार लगती है, जहाँ
2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का बनोपोज आता है, जैसे ला हो गया, करंज हो गया। तो एक तो समझिए एक छोटा सा बाजार में, एक बाजार हाट में जब करोड़ों का सामान जो वहाँ बनोपोज जो जंगल से उपजे, हमारा सरकार का व्यू क्या है? जल, जंगल और जमीन। सर, झारखंड में कृषि की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार किसानों पे बहुत ध्यान नहीं दे रही है और कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो चीज़ होना चाहिए राज्य में जितने अनुपात पे, वो है नहीं। देखिए, ये आपका बहुत ही राइट क्वेश्चन है। इनफैक्ट हम इस विषय पर आपको बोलना भी चाह रहे थे। अभी हमारा झारखंड बनने के साथ 2 स्टेट और बने थे, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा उत्तराखंड। हमारा पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ कम से कम 500 के आसपास कोल्ड स्टोर होगा, लेकिन झारखंड इवन रांची में 10 भी कोल्ड स्टोर नहीं है। तो और दूसरे स्टेट जैसे आप संथाल चले जाइए, बड़ी शहर जमशेदपुर चले जाइए, धनबाद चले जाइए, वहाँ नहीं के बराबर कोल्ड स्टोर है। और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में तो बिल्कुल कोल्ड स्टोर नहीं है। तो यहाँ का जो उपज है, जिसका देखिए एक्सपोर्ट या दूसरे स्टेट में भेजने के लिए भी कोल्ड स्टोर की आवश्यकता होती है। किसी कारण से मेरा आज जो हमारा एग्रो जो सब्जी है नहीं पहुंच पाई, तो उसको स्टोरिंग करेंगे। आलू यहाँ जो आलू उत्पादन होता है उसका 70% आलू वर्धमान और दूसरे जगह में स्टोरिंग के लिए जाता है। तो कितनी अभाव है कोल्ड स्टोर के। माननीय कृषि मंत्री को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ कोल्ड स्टोर लगवाएं, या तो पीपी मोड में, या तो सब्सिडी का जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया जाए। अभी जो परसेंटेज है कम से कम 65 से 70% सब्सिडी दे दिया जाएगा। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होगा। लगभग मेरा समझ से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राइस मिल और कोल्ड स्टोर में यदि सब्सिडी दिया जाए तो और भी कोल्ड स्टोर लगेंगे और राइस मिल भी काफ़ी संख्या में लगेंगे। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि यहाँ के जो धान है वो दूसरे स्टेट में जाती है प्रोसेसिंग के लिए। तो ये तो दुर्भाग्य है ना। तो हम लोग इसको सब्सिडी ग्रांट करके यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए हमको सब्सिडी ग्रांट करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट को चाहिए, इसमें मुश्किल से 1000 करोड़ रुपया भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, लेकिन हर साल यदि हमारा ये ग्रोथ होगा कोल्ड स्टोर और ये राइस मिल और एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट यदि है और बनोपोज से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि बनती है, तो यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार का बहुत बड़ा अवसर होगा और लोगों का इंटरेस्ट भी होगा उत्पादन में। अभी देखिए हमारा झारखंड में एक धान का एक फसल उत्पादन करते हैं, जबकि मेरे पास यदि साधन होगा उत्पादन का, यदि हमारे पास जगह होगा, राइस मिल वगैरह होंगी, तो ऐसा नहीं कि एक फसल, हम लोग 2 फसल भी यहाँ पर ले सकते हैं और धान का उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मैं एमएसपी पर बात करना चाहता हूँ। यहाँ जो एमएसपी है वो सुचारू ढंग से गवर्नमेंट का मंशा ठीक है, रेट भी ठीक है, 24 रुपया किलो का है धान का, लेकिन अभी भी बाजार में 19 रुपया किलो है, क्योंकि यहाँ एमएसपी जो है लागू तो है लेकिन उसको सुचारू ढंग से किया नहीं जा रहा है, जिससे किसान को काफ़ी ऐसो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक अंतिम सवाल है कि उद्योगपति झारखंड क्यों नहीं आना चाहते, जबकि इतने सारे यहाँ पे सेमिनार होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री खुद भी शामिल होने जाते हैं दूसरे राज्यों में, जिस तरह से ये उद्योग मेला लगता है हम कह सकते हैं, तो उसको लेके क्यों यहाँ पे उद्योगपति आना नहीं चाहते? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और सभी जगह उपायुक्त महोदय हैं। ऐसा कोई भी उपायुक्त महोदय का नाम हमको बता दीजिए जो उद्योगपति को बुला के सम्मानित किया हो। लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लोग परेशानी नहीं लेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें प्रोत्साहन चाहिए। यहाँ किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ, झारखंड में एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो झारखंडी का ही है, बहुत राइज किए हैं। इस बार स्टॉक एक्सचेंज में अपना लिस्टिंग भी कराए, मार्केट में शेयर भी इशू कराए। ऐसा नहीं है कि झारखंड में नहीं संभावना है, लेकिन मैं प्रशासन कभी प्रोत्साहन नहीं दे रही, उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। जैसे और सबको आप सम्मानित करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको बुलाइए। अब यहाँ का
सिंगल विंडो सिस्टम। यहाँ का सिंगल विंडो सिस्टम तो है, लेकिन व्हाइट एलिफेंट बन गया है। अब एक छोटा सा एग्जांपल, एक पॉल्यूशन का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, पॉल्यूशन का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए 2-2 साल तक फाइल पड़ा रहता है। यहाँ लाइसेंसिंग की जो सुविधा होनी चाहिए उसके लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, अब कोई भी इंडस्ट्री लगेगी तो गवर्नमेंट को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि 5 साल तक उनको हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत टैक्सेशन से लेकर लाइसेंसिंग की जो व्यवस्था है उस पे हम थोड़ा लिबरल हों, तभी तो, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए क्या झारखंड, क्या बिहार, क्या गुजरात है, उसको तो कहीं पैसा लगाना है, तो वो परेशानी नहीं लेगा। वो पैसा लगा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन दो चीज कर सकता है, लेकिन परेशानी सामने नहीं ले सकता। यहाँ का मैं सरकार के माध्यम से, उद्योग मंत्रालय के माध्यम से, उद्योग मंत्रालय झारखंड सरकार के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ का जो सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो जो व्हाइट एलिफेंट बन चुका है, जो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उसको एक्टिव करना होगा, उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से करनी होगी। मेरा पूरा विश्वास है कि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग आएंगे और उन्हें प्रोत्साहन देंगे सरकार, तो जरूर आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टर। तो खामियां भी कुछ हैं, कुछ अच्छाई भी है, लेकिन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार को इन सभी चीज़ों पे गौर करना है और संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करना है। लेकिन सोमवार को वित्त मंत्री किस तरह से बजट लेके आते हैं, लोगों के लिए क्या इसमें सौगात होता है, ये तो देखना होगा। सहयोगी आमिर सोहेल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।